अनाथ बालक थे और बचपन में खेल रहे थे। जो राजा का धृष्ट बुद्धि नामक मंत्री था राजा का, उस धृष्ट बुद्धि ने एक बड़ा आयोजन किया। प्रधानमंत्री था वो, उसने आयोजन किया, उसमें बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को बुलाया और अपनी छोटी सी बालिका विषया, बहुत सुंदरी थी वो, कमल गंधा थी, खिले हुए कमल के समान गंध उसके शरीर से निकलती थी। तो कोई दिव्य कन्या थी, सुगंध निकलती थी उसके शरीर से। तो धृष्ट बुद्धि को बड़ी चिंता रहती थी कि कोई इसके योग्य पति मिले। तो उसने ऋषियों से पूछा कि मेरी बेटी को कौन सा वर मिलेगा। तो चंद्रहास वहीं खेल रहे थे, बोले इसका दूल्हा तो ये है, इससे इसका ब्याह होगा। अब वो समझता था कि ये तो मातृपितृहीन दासी पोषण करती है, दासी पुत्र, ऐसा समझता था धृष्ट बुद्धि। दासी पुत्र मेरी पुत्री से विवाह करेगा, इसी को मार डाला। तो धृष्ट बुद्धि ने जल्लादों को बुलाया। जल्लाद जानते हो ना, बधिक जल्लाद, जो राजाओं के यहाँ हत्या का काम करते हैं, फांसी वगैरह देने का काम करते हैं। जल्लादों को बुलाया, बोले तुमको मुहमांगी इनाम दी जाएगी। और महाभारत में तो विचित्र बात लिखी है। महाभारत में धृष्ट बुद्धि कहता है कि एक एक घड़ा दूध देने वाली भैंस पुरस्कार में हम तुमको देंगे। हाँ, महाभारत में लिखा है, हमने पढ़ा, मूल में सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहे, पढ़ी हुई बात बोल रहे हैं। भैंस देने का वचन दिया। इसका मतलब है कि ये भैंस उन्हीं लोगों को दी जाती थी जिनका ऐसा उटपटांग काम है? गाय का दूध ही अमृत के समान है। बाबा लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में लिखा है, भैंस का दही, भैंस का घी और भैंस का दूध, इसका स्पर्श होते ही श्राद्ध नष्ट हो जाता है। आप सोचो, देव कार्य और पितृ कार्य में केवल और केवल वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत का ही व्यवहार किया जाता है, अन्य कुछ भी नहीं। इसके बिना, गव्य पदार्थ के बिना आपने देव कार्य या पितृ कार्य किया तो सब नाटक है, कुछ नहीं। यहां भी पूज्य महाराज जी का संपूर्ण उत्तर कर्म शास्त्र विधि से हो रहा है। हमने आचार्य जी से निवेदन कर दिया, महाराज जी का पूरा कर्म विशुद्ध गव्य पदार्थ से ही होना चाहिए। और जानकी नाथ जी की कृपा से ठाकुर जी की जो गैया हैं, उनके दूध का, उनके दही का, उनके घृत का ही प्रयोग महाराज जी के पितृकर्म में हो रहा है। उत्तर कर्म में उसी का उपयोग किया जा रहा है। और जर्सी तो और खराब है, निकृष्ट है, महानिकृष्ट है। हाँ हाँ, सुअर का अंश है वो, तो उसका तो दूध छूने योग्य नहीं है। भैंस का दूध दही छू जाए तो नहाना नहीं पड़ेगा, जर्सी का छू जाए तो सवस्त्र स्नान करना पड़ेगा। लेकिन अब तो गोदान के नाम पर भी जर्सी दान हो रहा है, कितने दुख की बात है। तो बधिकों को कहा कि तुमको खूब स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी, इनाम में भैंस दी जाएगी, दूध वाली भैंस। इस बालक को ले जाओ, जंगल में मार डालो। तो छोटे बच्चे तो थे ही, चंद्रहास जी 3-4 वर्ष के थे, ले गए कंधे पे उठा करके, जंगल में ले गए, एक सरोवर पर ले गए। बोले देखो हम लोग जल्लाद हैं, बधिक हैं, तुमको यहाँ मार डालने के लिए आए हैं। तुमको कुछ बढ़िया चीज खाना हो, पीना हो, कुछ कहना हो तो अपनी अंतिम इच्छा बताओ। तो चंद्रहास जी बोले कि अच्छा आप लोग इसलिए हमको यहाँ लाए? बोले हाँ। तो बोले हमारा एक नियम है गुरु जी का दिया हुआ, उसको हम कर लें?
उसके बाद फिर आपकी जो इच्छा हो सो आप करना। हमारी अंतिम इच्छा यही है, हमारा नियम पूरा हो जाए। ये सोचने लगे कि इस बच्चे का क्या नियम है, 4 साल का बालक, इसका क्या नियम होगा। चंद्रहास जी ने सरोवर में स्नान किया, स्नान करके रज से ही तिलक धारण किया और अपने गाल में से शालिग्राम जी को निकाला। निकाल करके जल से स्नान करा के चरणामृत लिया, पत्तों पर रख लिया और वहीं से कुछ हरी हरी पत्ती चढ़ा दी। तुलसी वहाँ कहाँ धरी, कोई भी हरी हरी पत्ती चढ़ा दी, पुष्प चढ़ा दिए और हाथ जोड़ करके मंत्र का जप करने लगे, शालिग्राम जी का ध्यान करने लगे और बोले कि जब हम तन्मय हो जाएं उसी समय मेरा सिर काट देना। तो हाथ जोड़ करके, अब छोटा बच्चा, 4 साल का बच्चा आँख मूंदे बैठा हो, भजन कर रहा हो और नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह रही हो, ये देख करके बधिकों का हृदय परिवर्तन हो गया। हाय हाय, हमने पता नहीं कौन सा पाप कर्म किया था, तब तो हम जल्लाद बने। और ऐसा भक्त बालक मरने से भी नहीं डर रहा है, भगवान के प्रेम में डूबकर, ध्यान में डूबकर भजन कर रहा है। हम इसको मार डालेंगे, हमारी क्या गति होगी। हृदय परिवर्तन हो गया। और अब जब चंद्रहास जी ने नेत्र खोले, बोले आप लोग ने मारा नहीं हमको। बोले देखो हमको दया आ गई, हम मारेंगे नहीं, हम चले जाते हैं, लेकिन हमको कोई निशानी देनी पड़ेगी, राजा को, धृष्ट बुद्धि को निशानी देनी पड़ेगी कि हम मार के आए कि नहीं मार के आए। तो तुम्हारे दोनों हाथों में, दोनों पैरों में एक एक उंगली ज्यादा है। छंगा होते ना, छंगा 6 उंगली होती है, तो इसमें भी एक उंगली ज़्यादा है, इसमें भी एक उंगली, पैर में भी और दूसरे पैर में भी। ये दोनों हाथों में एक एक उंगली ज़्यादा थी और दोनों पैरों में एक एक उंगली ज़्यादा थी। तो उसको काट करके, पैर की, हाथ की उंगली जो अतिरिक्त उंगली थी उसको काट कर ले गए और दृष्ट बुद्धि को दिखा दिया। उसे विश्वास हो गया कि बालक को मार। अब मुंड कहाँ से लाएंगे, हाथ पैर की उंगली काट के ले आए, इसका मतलब ऐसे ऐसे टुकड़े टुकड़े बच्चे के कर दिए। और बधिक तो वहाँ से चले गए, आप वहीं सो गए। तो आकाश के दिव्य पक्षी हंस आदि प्रकट होकर के बालक चंद्रहास की रक्षा कर रहे थे, उसको पंखों से हवा कर रहे थे, सूर्य के प्रचंड ताप से उसकी रक्षा कर रहे थे। उसी समय कुंतलपुर का राजा वहाँ से आया, उसके कोई संतान नहीं थी। उसको आदेश हुआ था कि जंगल में तुमको एक दिव्य बालक मिलेगा, उसी को तुम अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेना। और वह आया तो देखा, अरे ये वही दिव्य बालक है, और बस गोद में ले लिया। और अब तो कुंतलपुर के राजकुमार हो गए, और राजकुमार ही नहीं हो गए, राजा अत्यंत प्रसन्न हो गया। और अब धृष्ट बुद्धि जिसका मंत्री था वो राजा बड़ा राजा था, उस राजा के यहाँ कर देने की बारी आई, टैक्स देने की बारी। तो कर देने के लिए इन्हीं को भेजा। किनको? चंद्रहास जी को भेजा। अब उसने देखा, धृष्ट बुद्धि ने कहा, अरे ये तो वही लड़का है, अभी मरा नहीं, हमारे साथ छल कर दिया जल्लादों ने, इसको तो किसी भी कीमत पर मारना ही है। मन में निश्चय कर लिया। कुंतलपुर आया ना वो, आकर के उसने देखा ये तो वही लड़का, कैसे मिला, कैसे उत्सव हो रहा है, तुम्हारे तो कोई संतान नहीं थी। बोले ऐसे ऐसे। तो एक पत्र लिखा दृष्ट बुद्धि ने, पत्र लिखा कि तुम पत्र ले जाओ, मेरे पुत्र मदन राय को ये दे देना। दे दिया। उस पत्र में उस दुष्ट ने लिखा था, दृष्ट बुद्धि ने, कि ये जो लड़का जा रहा है इसके बारे में कुछ सोचना विचारना नहीं,
इसको भयंकर विष मिश्रित भोजन करा के मार डालना। विषमश्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रवे। मदन शत्रवे, मदन अलग है, शत्रवे अलग है। शत्रवे इस शत्रु के लिए त्वया अस्मयी विषम प्रदातव्यम, इसको विष दे देना चाहिए, ये लिखा। लंबा चौड़ा चिट्ठा थोड़ी लिखा जाएगा, ऐसी चीजें संकेत में लिखी जाती हैं। और कहा देखो तुम्हें तुम्हारे प्रभु की शपथ है, इसको पढ़ना मत। इसको पेच में खोस लिया अपने मुकुट की और वहां से वो चले, फिर सरोवर पर आए। तो बोले हमारे नित्य नियम का समय हो गया, तो घोड़ा वहीं खोल दिया, स्नान किया, फिर शालिग्राम जी निकाले, स्नान ध्यान कराया, पूजा पाठ किया और फिर सो गए। वहीं राजकुमारी विषया आई। उसने देखा ऐसा सुंदर राजकुमार मैंने तो आज तक देखा ही नहीं। इसकी पाग निकल गई है, एक छोटी सी पर्ची पाग की पेच में फंसी हुई दिखाई पड़ रही है। कौतूहल हुआ कि इसमें क्या लिखा है। उसने धीरे से उसको पर्ची को निकाला तो उसमें लिखा था विस्मस्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रवे। तो बोले पिताजी की भी क्या बुद्धि, पिताजी हमारे ब्याह के लिए चिंतित थे, तो विषयास्मयी की जगह विस्मस्मयी लिख दिया उन्होंने। हे मदन, ये जो बालक है मदन शत्रु है, काम का भी शत्रु है, मदन शत्रवे। ये काम का भी शत्रु है, काम को भी लज्जित करने वाला इतना सुंदर बालक है। इसलिए कुछ सोचो विचारो मत, अपनी बहन विषया का ब्याह इसके साथ कर दो। कहाँ तो जहर देने की बात थी। तो उसने क्या किया, राजकुमारी ने, उसने अपने आंख की कोर का काजल छुटा करके और विषमस्मयी माँ को या बना दिया। आप सब समझते हैं माँ को या बनाने में ज्यादा कठिनाई नहीं करनी पड़ती। यूं हुआ तो माँ एक एक घुंडी ऊपर निकाल दी तो या हो गया। मदन तो बड़ा खुश हुआ। तो बोले पुरोहित जी को बुलाओ, लग्न शोधो, विवाह की लग्न। पुरोहित जी ने कहा इस समय विवाह की सर्वोत्तम लग्न है। हाँ, बाकी सब विधि हो जाने दो, इतनी बढ़िया लग्न है कि बहुत लंबे समय प्रतीक्षा करने पर भी ऐसी लग्न नहीं है, बड़ी सुंदर लग्न है विवाह की, अभी कर दो। सो विवाह हो गया, बावरी पड़ गई। अब धृष्ट बुद्धि आया, उसने सोचा अब तो मर गया होगा वो। वहां आया तो देखा वहां तो चाई माई हो रही, वहां तो भांवरी पड़ रही। दुल्हा दुल्हन ले तो भंवरिया है। अब तो उसके आग लग गई। तो महाभारत में लिखा है, उसने कहा मेरी बेटी जिसकी मांग का सिंदूर नहीं सूखा है वो भले ही विधवा हो जाए पर इस दुष्ट को मैं मार डालूंगा। ऐसा था वो दुष्ट, नीचा आदमी। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादासी ने लिखा है बेटी राण हूं सुहाई है। बोले हमारी बेटी राण होके रहेगी कोई बात नहीं, हमको अच्छी लगेगी, पर इसको मैं जिंदा नहीं देखना चाहता। फिर उसने षड्यंत्र किया। उसने कहा देखो हमारे यहाँ की विधि है, जो दुल्हा होता है उसको कुल देवी भद्रकाली की पूजा करने जाना पड़ता है, स्वयं ही अकेले जाना पड़ता है, किसी को साथ लेके नहीं जाना पड़ता। तुम भद्रकाली का पूजन करके आओ, क्योंकि हमारे कुल की मर्यादा है। चंद्रहास जी बोले कि हम तो सब का आदर करते हैं, मानिए सबही राम के नाते, भद्रकाली है तो वो भी भगवान की ही शक्ति है, तो आपके कुल की मर्यादा तो हमारी पूजा करने में क्या हानि, हम कर देंगे पूजा। अब वो चला। उसी समय जो बड़े बड़े नरेश थे जिनके नीचे धृष्ट बुद्धि मंत्री था, प्रधानमंत्री था, वो नरेश उनके ज्योतिषियों ने बता दिया कि तुम्हारी तो मृत्यु का समय निकट है और तुम्हारी बेटी का भी विवाह अभी हुआ नहीं और बेटा तुम्हारे कोई है नहीं, तो किसको? तो कहा कि वो चंद्रहास बालक है, उसी के साथ बेटी का ब्याह कर दो और उसी को राजा बना दो। मुहूर्त बोले इस समय सर्वोत्तम मुहूर्त है।
इसको कहते भगवान की लीला। तुरंत बड़े राजा का संदेश रास्ते में आ गया कि आपको महाराज ने बुलाया। ये नहीं बताया किस लिए बुलाया, अविलंब चलो, इसी समय चलो, बुलाया। बोले हम तो भद्रकाली की पूजा करने जा रहे हैं। तो मदन बोला कि जीजाजी हम आपके साले हैं और कुल देवी हमारी है और कोई विशेष बाध्यता है, बड़े महाराज की आज्ञा है, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे प्रतिनिधि के रूप में हम ही पूजा कर लेंगे, तुम जाओ वहाँ, आप जाओ वहाँ। वो तो वहाँ राजा भी बन गए और दूसरा ब्याह भी हो गया। और ये बेचारा मदन गया वहाँ, तो जल्लादों को पहले से बिठा के रखा था कि जो भी कोई व्यक्ति प्रवेश करे, पूछना कुछ भी नहीं, बोलना कुछ भी नहीं, तत्काल उसका सिर धड़ से अलग कर देना। जल्लाद तो तैयार बैठे थे। तुरंत उन्होंने, चंद्रराज जी तो बच गए और धृष्ट बुद्धि के एकमात्र पुत्र मदन राय का ही सिर काट दिया। बधिक तो चले गए सिर काट के। धृष्ट बुद्धि को लोगों ने सूचना दी कि तुम्हारा लड़का, उसका मुंड अलग रुंड अलग वहां पड़ा है देवी मंदिर में। अब तो बहुत व्याकुल, हाय हाय वो दुष्ट फिर भी बच गया, मेरा ही लड़का मर गया। तो गया देवी जी के यहाँ, वह माथा पटकने लगा। हम समझते पटक तो थोड़ा कम रहा होगा, देवी जी ने पीछे से जोर लगा दिया। हाँ, जब स्वांग क्यों करता, पटक, बढ़िया से पटक। इतनी जोर से देवी जी ने पीछे से धक्का लगाया कि धृष्ट बुद्धि का भी माथा फट गया, वो भी मर गया। बाप बेटा दोनों मर गए। चंद्रहासी राजा बन गए। इन्हें जब पता चला तो ये भगवती के सामने आए और भगवती के सामने रोने लगे। ये मदन सिंह का कोई अपराध नहीं था, ये भी मारा गया, ये भी मारा गया। भगवती ने प्रकट होकर के कहा, ये दुष्ट बचपन से ही तुमको मारना चाहता था, आज मैंने क्रोध करके इसको मारा है। बोले मदन सिंह को क्यों मार दिया? बोले इसको इसलिए मार दिया कि इसने कहा था कि मैं अपने दुल्हा पर, अपने जीजाजी पर क्या न्यौछावर करूं। इसने संकल्प किया था कि मैं अपने तो प्राण न्यौछावर करूंगा। इसकी भावना आज पूरी हुई। श्री चंद्रहास जी ने कहा कि ठीक है, 2 की बलि लेकर आप संतुष्ट हैं तो तीसरी बलि हमारी लो। भले ही हमसे शत्रुता उन्होंने की हो, चाहे जितनी शत्रुता के ऊपर, मेरे हृदय में किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं है, इसलिए ये दोनों जीवित हो जाना चाहिए। भगवती ने दोनों को जीवित कर दिया।